तेजस्वी सिंह की घिनौनी चाल कामयाब हो गई है। सोशल मीडिया पर ब्लैक कॉफी एजेंसी की तरफ से एक वीडियो डाला गया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। रूहानी की बहन का एक बेहद प्राइवेट वीडियो सरेआम पब्लिक कर दिया गया है और इस घिनौनी साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद तेजस्वी है। जब इस बात का तमाशा बनता है तो साफ कहा जाता है कि जांच इस बात की होनी चाहिए कि जिस कंपनी से ये वीडियो अपलोड हुआ है आखिर उनके पास ये आया कहां से। लेकिन इस तमाशे के बीच चौधरी साहब को गले लगाकर बधाई दी जा रही है क्योंकि गुरु ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं और तेजस्वी से शादी करने के लिए हाँ कर दिया है। तेजस्वी रूहानी को नीचा दिखाते हुए कहती है कि ओ हेलो नर्स, तुम कहाँ चल दी? याद है ना तुमने क्या कहा था कि गुरु और मेरा गठबंधन तुम ही करोगी? अपना वादा नहीं निभाओगी क्या? चौधरी साहब को ताकीद की जाती है कि तैयारियां शुरू कीजिए, शादी कल ही होगी। गुरु और तेजस्वी की शादी का ये ऐलान पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। लेकिन इस आखिरी फैसले तक कहानी पहुंची कैसे? चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि इस घर में नफरत का ये खेल कैसे रचा गया। कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक धमकी से जहां साफ कहा जाता है कि इश्क जुनूनी है, ये बात कभी मत भूलना। बड़े से बड़े बाहुबलियों को मिट्टी में मिलाने के लिए इस सरकारी बंदूक की एक गोली ही काफी है। जो सम्मान नागेश्वर चौधरी ने पूरी जिंदगी में कमाया है उसे कौड़ी के पुलिस वालों के हाथों सुल्तानपुरी की गलियों और चौराहों पर नीलाम होते हुए कोई नहीं देख सकता। घर के बेटे को फटकार लगाते हुए कहा जाता है कि कैसे बेटे हो तुम? जिस बाप ने तुम्हें इतना बड़ा साम्राज्य दिया आज उसी बाप को मारने पे तुले हुए हो, वो भी अस्पताल से आई हुई एक मामूली गुड़िया के चक्कर में। दूसरी तरफ गुरु और रूहानी अपने प्यार की बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। गुरु कहता है कि पता नहीं कहां लिखा है हमारी और इस कंपाउंडर की प्यार की किस्मत में। तभी घर में एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। गुरु पूछता है कि भाभी ये क्या किया आपने यहाँ? आपको पता है ना भाभी की हालत, फिर भी आपने उनके रास्ते में कंचे फेंक दिए। तभी दीदी की बेटी बीच में कूदती है तो उसे डांटकर कहा जाता है कि ए दीदी की बेटी, उससे क्या पूछ रही हो? हमसे पूछो, हम बताते हैं, आओ इधर। जस्सी से पूछा जाता है कि क्या हुआ जस्सी, तुम ठीक तो हो ना? भैया अब जसलीन भाभी को अंदर ले जाइए, इन्हें भी आराम की जरूरत है। रूहानी जसलीन की फिक्र करते हुए कहती है कि भाभी आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं हूँ यहाँ। लेकिन तभी घर की बुढ़िया यानी दादी अपना असली रंग दिखाती है और कहती है कि आओ इधर से इधर आओ दीदी की बिटिया, ये समझने की भूल मत करना कि तुमने जसलीन बहू के पेट में पल रहे बच्चे को बचाया है, उसे तो हमने बचा कर रखा है, वरना इस ललिता को हमारा एक इशारा काफी है। यूं चुटकी बजाकर उस मशीन वाले बच्चे की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हम। यह सुनकर रूहानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है कि जो बच्चा अब तक इस दुनिया में नहीं आया आप उसे खत्म करने की साजिश रच रही हैं। दादी पलट कर वार करती है कि और तुमने क्या किया? हमारे बाहुबली बेटे को मारने की जो कोशिश कर रही हो उसका क्या? तो सुन लो, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, अपने हाथों से मारेंगे जसलीन के बच्चे को। इसके बाद दादी अपनी असली शर्त सामने रखती है और धमकी देती है कि गुरु को तेजू से शादी करने के लिए तैयार करो वरना बहुत बुरा होगा। ये एक आखिरी मौका दे रहे हैं, मना लो गुरु को और तुम भी ये जिद छोड़ दो। फिर हम भी एक वचन देते हैं कि बंटी और जसलीन का बच्चा सुरक्षित इस घर में पैदा भी होने देंगे और उसे इस घर में वारिस का हक भी देंगे। चलो हमारे साथ। दादी की ये चाल देखकर चमचे कहते हैं कि जीजी की अम्मा, तीर एकदम निशाने पर लगा है। इसके बाद माँ अपने बेटे के पास आती है तो बेटा कहता है कि क्या हुआ माँ? माँ गुस्से और बेबसी में कहती है कि माँ मत कहो हमें, आज हम तुमसे एक माँ की हैसियत से नहीं एक औरत के लिहाज से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हम बोलने वाले हैं वो बातें एक माँ के मुंह से नहीं निकल सकती। एक औरत की जिंदगी में उसके सुहाग की क्या कीमत होती है तुम जानती हो, और तुम ये भी जानती हो कि एक माँ की जिंदगी में उसकी औलाद की क्या अहमियत होती है। अम्मा की औलाद हमारा सुहाग है और हमारी औलाद तुम्हारा सुहाग है। गुरु की एक जिद से गुरु और उसके पापा दोनों मिट जाएंगे, हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। जिस घर को हमने अपनी ममता और लगन से सींचा है उसे खत्म होने से बचा लो बेटा। माँ की ये बातें गुरु के दिल को छलनी कर देती हैं। वो शराब के नशे में डूब जाता है। उसका दोस्त आकर कहता है कि माँ आप बस भी करो यार, कितनी पियोगे? हाँ तो क्या करें, तुम बताओ कैसे निकलें इस नशे से बाहर, कैसे कर लें उसी से शादी यार? हमारी दादी हमें कह रही है कि हम अपने पापा की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। अरे तुम बताओ, क्या हम अपने पापा की जान ले सकते हैं? अरे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं अपने पापा को, लेकिन कोई हमारी बात समझने को राजी ही नहीं है, कोई नहीं समझता हमें। नशे में धुत गुरु जब खुद को चोट पहुंचाता है तो रूहानी चिल्ला उठती है कि गुरु ये क्या किया तुमने? तभी बब्बन भैया और सिकंदर भैया को ताकीद की जाती है कि ये बात आप लोग किसी को मत बताना, घर में पहले ही इतना कुछ चल रहा है और ये सब सुनेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। रूहानी गुरु का हाथ पकड़कर कहती है कि और तुम चलो मेरे साथ। गुरु पूछता है कि अरे लेकर कहाँ जा रही हो हमें? रूहानी कहती है कि सब पता चल जाएगा, अभी चुपचाप मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ मिश्रा जी और किसानों की समस्या का जो हल निकाला गया है उसे लेकर योजनाएं बनती हैं कि गुरु और रूहानी इन नई योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचनी चाहिए। मिश्रा और किसानों